नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। नाज़रीन, शिकागो के कदीम तरीन शिकागो मर्सी हॉस्पिटल को एक मुस्लिम न्यूरो सर्जन जवाद शाह ने हासिल कर लिया। शिकागो मर्सी हॉस्पिटल पहले ट्रिनिटी क्रिश्चियन मिशनरी के तहत था। इस हॉस्पिटल की मिल्कियत लगभग $100 मिलियन है, मगर मुस्लिम मिशनरी के लिए इसकी मिल्कियत सिर्फ $1 में मुंतकिल कर दी गई। जवाद शाह फ्लिंट मिशिगन बेस्ड कंपनी से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका शुमार मुमताज़ मुस्लिम असहाब खैर में होता है। ये शिकागो की तारीख़ का मुनफरिद वाक़या है, जिस पर शिकागो के न सिर्फ मुसलमान बल्कि आम शहरी बेहद खुश हैं। शिकागो में मुक़ीम मुमताज़ ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर तजमुल हुसैन ने गवाह न्यूज़ से बात करते हुए मसरत और तमानियत का इजहार किया और कहा कि जवाद शाह के ज़ेर निगरानी ये हॉस्पिटल इंसानियत की बेहतर से बेहतर अंदाज में खिदमत अंजाम देगा। एक ऐसे वक्त जब मजहबी बुनियादों पर नफ़रत फैलाई जा रही है, ट्रिनिटी मिशनरी का इक़दाम मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान आपसी मोहब्बत, भाईचारगी, समझबूझ को बढ़ाने में अहम रोल अदा करेगा। डॉक्टर तजमुल हुसैन ने जवाद शाह को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि मर्सी हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर 1852 में क़ायम किया गया था। ये 292 बेड्स का हॉस्पिटल है। यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट का भी इलाज हुआ था। शब बारात और होली के मौके पर हुकूमत की जानिब से कोरोना बचाव के लिए सख्त पाबंदियों के बाद अवाम बिलखुसूस ताजर बिरादरी और होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता तबके में कशमकश की कैफियत है कि आया इस साल पाबंदियों के बावजूद बाजार खुले रहेंगे या नहीं, होटल के कारोबार की इजाज़त होगी या नहीं। रमज़ान मुबारक का इंतज़ार ताजर बिरादरी रमज़ान के अख्तिताम के बाद से ही शुरू कर देती है, क्योंकि इस एक महीने का कारोबार साल के 11 महीने के कारोबार पर हावी होता है। बड़े ताजिर तो अपनी जगह परेशान हैं, छोटे व्यापारी, फुटपाथ पर कारोबार करने वाले व्यापारी सबसे ज़्यादा परेशान हैं। दूसरी तरफ हलीम मेकर्स 2020 में नाकाबिले बयां नुकसान उठाने के बाद पुरुमीद है कि 2021 में इनके नुकसानात की तलाफ़ी होगी। हैदराबादी हलीम को दुनिया भर में रोशनास कराने वाले पिस्ता हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब एम ए मजीद ने कहा कि हलीम मेकर्स को जो नुकसान हुआ वो अपनी जगह, दुनिया भर में सिर्फ पिस्ता हाउस से वाबस्ता वर्कर्स जो सिर्फ रमज़ान मुबारक में मेहनत करके अपने और अपने अरकान ख़ानदान की ईद की खुशियाँ मनाते थे, 2020 में सख्त तरीन मसाइल के शिकार हैं। लगभग 30,000 मुलाजिमीन ईद की खुशियाँ मनाने से महरूम हैं। इन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि 2021 में अगर अवाम कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए हुकूमत के साथ तावन करते हैं तो यकीनन हुकूमत रमज़ान मुबारक के दौरान नरमी इख्तियार करेगी और पिस्ता हाउस अपने ग्राहकों के लिए टेक अवे या पार्सल सर्विस के ज़रिए खिदमात फराहम करेगी। वैसे भी हमेशा से पिस्ता हाउस ने ऑनलाइन ऑर्डर्स पर घर बैठे न सिर्फ शहर बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में पिस्ता हाउस हलीम फराहम करने के इंतज़ाम किए हैं। इस मरतबा इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जाएंगे। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के इजलास में अजहरुद्दीन और अरशद अयूब के दरमियान शदीद इख्तलाफात, लफ्ज़ी तकारीर, एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशियों के वाक़यात पर हैदराबाद के क्रिकेट हलकों में अफसोस का इज़हार किया जा रहा है। इस इजलास में अजहरुद्दीन के फैसलों पर एतराज़ किया गया। ये एतराज़ात और इख्तलाफात शख्सी नौइयत के होंगे। अरशद अयूब और अजहरुद्दीन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बदउनवानियों के इल्ज़ाम आयद किए, जबकि एक और ओहदेदार ने अरशद अयूब पर एक आराज़ी के तनाज़े पर संगीन इल्ज़ाम आयद किया। HCA के सदारती इंतखाबात में अरशद अयूब ग्रुप ने अजहरुद्दीन की हिमायत की थी। अरशद अयूब और अजहरुद्दीन में बिरादराना ताल्लुक़ात रहे। अरशद अयूब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अजहरुद्दीन से सीनियर है, मगर अजहर ने इनसे पहले टेस्ट करियर का आगाज़ किया और जब अपने पहले सीरीज़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो अजहरुद्दीन को जिंदाबाम की कमर्शियल एडवर्टाइजिंग मुहिम में अरशद अयूब ने पेश किया। दोनों ने टेस्ट क्रिकेट भी साथ खेली। हैदराबाद टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों ही खिलाड़ियों ने यादगार मुजाहरा किया था। अरशद अयूब ने अपने टेस्ट करियर की बेहतरीन बॉलिंग करते हुए 7 विकेट्स लिए थे और अजहरुद्दीन ने 81 रन की यादगार इनिंग्स खेली थी। क्रिकेट के हल्के हो या आवाम, दोनों को अजहर और अरशद अयूब दोनों से मोहब्बत है। इन दो खिलाड़ियों के दरमियान इख्तलाफात की वजह चाहे कुछ भी हो, उसे अफसोसनाक करार दिया जा रहा है। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।